जी, तो इस एग्जांपल में काइंडली कोई कंफ्यूजन? शाबाश शफकत, आसिफ। अभी इंशाल्लाह एक और एग्जांपल भी आएगी, वो भी हम फिर पढ़ लेंगे उधर। ये मॉनेटरी मेजर है हमारे पास, ठीक है। तो उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया, मॉनेटरी मेजर में और नॉन मॉनेटरी मेजर में। अब डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब है कि आप अपने मुल्क में इन्फ्लेशन ना करो। जब इन्फ्लेशन नहीं होगी तो आप चीज सस्ती बनाओगे। जब आप चीज सस्ती बनाओगे तो आप जाके इंटरनेशनल मार्केट में वो चीज सस्ती बेचोगे। जब उधर सस्ती बेचोगी और अच्छी चीज होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट हमने किस तरह करना है यार? इंपोर्ट्स को कम करना है और एक्सपोर्ट को ज्यादा करना है, इस तरह हमने करेक्ट करना है। तो एक्सपोर्ट को ज्यादा करने के लिए फिर हमें चीजें सस्ती बनानी पड़ेगी। अगर मैं इधर सस्ती नहीं बनाऊंगा, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है और कास्ट पुश इन्फ्लेशन है कि जो इंग्रेडिएंट्स मुझे मिल रही है वो हाई प्राइस पे मिल, तो मैं जब चीज हाई प्राइस पे बनाऊंगा तो मैं हाई चीज पे एक्सपोर्ट भी करूंगा ना, हाई प्राइस पे। तो जब मैं हाई प्राइस पे एक्सपोर्ट करूंगा तो फिर मेरे प्रोडक्ट्स कोई लेगा नहीं। तो जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो आपको इंग्रेडिएंट्स यानी मटेरियल उस प्रोडक्ट के लिए सस्ती मिलेगी। जब प्रोडक्ट सस्ती मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आप सस्ती बनाओगे तो उधर जाके इंटरनेशनल मार्केट में आप सेल भी चीप प्राइस पे करोगे, कम प्राइस पे करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपोर्ट ठीक ठाक हो जाएगी। क्लियर? एक्सचेंज रेट कंट्रोल ये भी एक टूल है, खासकर स्टेट बैंक के पास ये टूल्स होता है कि वो आपसे कहते हैं यार फॉर एग्जांपल आपने इंपोर्ट्स करना है यूएस में, यूएस से इंपोर्ट करके आपने उसको पेमेंट यूएस डॉलर में करना है, ठीक है। तो जब स्टेट बैंक कट लगाएगा कि यार ज्यादा ज्यादा फॉर एग्जांपल, फिर आपने पाक रुपी को एक्सचेंज में वो उसमें कन्वर्ट करना होगा यूएस में, क्योंकि आप उधर से सप्लायर बैठा है वो तो आपसे यूएस डॉलर में पैसे लेगा ना। तो अगर इस स्टेट बैंक इस चीज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखे कि यार ज्यादा से ज्यादा जो यूएस डॉलर है उसको कन्वर्ट ना करो, जो आपकी ज्यादा से ज्यादा यूएस डॉलर है, जो आपकी ज्यादा से ज्यादा रुपीज है उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट ना करें। अगर वो ये इंस्ट्रक्शंस देके बैंकों को और जो ब्रोकर्स वगैरह हैं उन लोगों को, ठीक है ना। तो जब आपके पास यूएस डॉलर नहीं आएंगे तो फिर आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये स्टेट बैंक के पास एक टूल होता है और इंस्ट्रक्शन दे देता है जो ये फॉरेन एक्सचेंज वाले होते हैं या बैंक वाले, यार आप लोगों को डॉलर ना दो रुपये के बदले में। क्यों? क्योंकि अगर आप डॉलर दोगे तो वो इंपोर्ट ज्यादा करेगा, अगर वो इंपोर्ट ज्यादा करेगा तो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट में चला जाएगा। तो वो कहते हैं मखसूस हद तक आप एक्सचेंज कर लो, ठीक है। जो पाकिस्तानी रुपया है वो यूएस में कन्वर्ट करो, लेकिन ज्यादा लोगों के लिए कन्वर्ट ना करो या ज्यादा अमाउंट में ना कर दो। क्यों? क्योंकि लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है। तो ये उसके पास एक और टूल्स है, ठीक है। नॉन मॉनेटरी मेजर्स या टेरिफ, टेरिफ मींस ड्यूटीज या टैक्सेस, ठीक है ना। जब आप इंपोर्ट करोगे तो आप पे वो मुख्तलिफ ड्यूटीज लगाते हैं, फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी लगाई। तो जब आप इंपोर्ट करोगे तो वो जब आप पे ड्यूटी लगाएंगी तो वो चीज आपको महंगी पड़ेगी। तो जब वो आपको महंगी पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज नहीं खरीदोगे, आप इंपोर्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने बाहर से कोई गाड़ी इंपोर्ट करनी तो आप कहते हैं यार मैंने फ्लैट ड्यूटी भी देनी है, फ्लैट ड्यूटी भी देनी है, फ्लैट टैक्स भी देना है, ठीक है। तो मुझे मुझे बड़ी महंगी पड़ेगी, तो मैं क्यों ना इधर लोकल इंडस्ट्री से वो गाड़ी ले लूं, बाहर से इंपोर्ट क्यों करूं? सही है जी, क्योंकि इधर यार ड्यूटीज बहुत हैं तो वो इंपोर्ट डिस्करेज हो जाती है। दूसरा जो इसको छोड़े बस, इसको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है ना कोटास, कोटास ये होता है कि यार हुकूमत पाकिस्तान या गवर्नमेंट ये कहे कि सर आपने ना फला मुल्क से इतना इंपोर्ट करना है, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना, फला मुल्क से आपने इतना इंपोर्ट करना है, इससे ज्यादा आपने इंपोर्ट नहीं करना। मतलब वो इंपोर्ट पर एक कट्स लगा रहता है कि यार इतनी की अमाउंट्स आपने इंपोर्ट्स करनी है, इससे ज्यादा इंपोर्ट्स नहीं करनी। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब ये कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर ले कि एक्सपोर्ट, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसको सपोर्ट करे। यार जो बंदा एक्सपोर्ट करेगा हम उस पर जीरो टैक्स लगाएंगे, जो बंदा एक्सपोर्ट करेगा हम उसको सब्सिडी देंगे, जो बंदा एक्सपोर्ट करेगा हम उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन हुकूमत पाकिस्तान ऐसे स्टेप ले कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर ले, ठीक है ना। इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन, यार जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको क्यों ना हम लोकल विद इन द कंट्री बनाएं या उसका कोई सब्सिट्यूट्स बनाएं कि जो रॉ मटेरियल या जो गुड मैं बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूं, क्यों ना विद इन द कंट्री में उस प्रोडक्ट का कोई सब्सिट्यूट बना दूं, ताकि मुझे इंपोर्ट ना करना पड़े, मुझे विद इन द कंट्री उसको प्रोड्यूस करना पड़े और मेरी इंपोर्ट्स कम हो। तो ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मेजर्स इस तरह होते हैं। अब आप अपने अपने सवाल
पूछ लो शाबाश। जी कोई सवाल नहीं है? अब पाकिस्तान की जो हालत है ना, सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, तो अगर उसने जनरल सवाल पूछा तो आपने उसको किस तरह रीजन उसके क्या हैं, काजेस के बैलेंस ऑफ पेमेंट के रीजन और काजेस क्या हैं, तो आप लोगों ने लिख रहे हैं। अगर उसने पाकिस्तान का पूछा कि यार पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें आपका करंट अकाउंट क्यों डिफिसिट में चला जाता है स्पेसिफिकली, ठीक है ना, तो उसके रीजंस क्या हैं, तो ये नेरो एक्सपोर्ट बेस भी हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम सिर्फ वो ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ खास प्रोडक्ट्स हैं, 5 10 15 प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नियर बेस्ट है। फॉर एग्जांपल आपके स्पोर्ट्स गुड्स हो गए या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए आपके जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए इतने आइटम्स ही नहीं है। तो पहला मसला पाकिस्तान का ये है, ठीक है ना। दूसरा मसला ये कि कंजम्पशन, भाई हम खाते पीते लोग हैं, हम इतना खाते हैं कि हम बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है, क्लियर जी। तो हम सिर्फ इतना प्रोड्यूस कर लेते हैं कि वो हमारे लिए काफ़ी होता है। या दूसरी इसकी मिसाल ये भी हो सकती है दूसरे एंगल से अगर हम देख लें, क्योंकि हम कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी हैं तो हम बाहर से भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हमारे सिर्फ लोगों चीज़ों पे काम नहीं होता, ठीक है ना, हम फैशनेबल लोग हैं, हम इम्पोर्टेड चीज़ें पहनते हैं, तो वी आर कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, जिसकी वजह से हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं। लेक ऑफ ऑटोमेटेड मशीनरी, भाई हमारे पास इक्विपमेंट्स और मशीनरी उस लेवल की नहीं है कि हम कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर लें ताकि हमारे लोकल नीड्स भी पूरे हों और हम एक्सपोर्ट भी कर लें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, मुल्क के हालात ख़राब है, हमें कोई अच्छी सी लीडरशिप नहीं मिली जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। फॉरेन डेट्स, भाई हम पर लोन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, हमने बहुत से ज़्यादा कर्जे लिए हुए हैं जिसकी वजह से अगर हम उसको पेमेंट जब करेंगे, पेमेंट तो उसको उनकी करेंसी में करेंगे, तो हम जो कहते हैं वो उसको तो जो कमा लेते हैं एक्सपोर्ट जब हम कमा लेते हैं वो तो हम फॉरेन डेट्स में दे देते हैं, ठीक है ना, तो ये इसकी वजूहत है। करेक्ट उमेर किस तरह लेना है यार, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को प्रमोट कर ले आप, ठीक है ना, अगर मशीनरी आपके पास नहीं है तो आपके पास बेहतरीन लेबर है, उनसे काम ले और अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रोड्यूस कर ले ताकि आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो, ठीक है ना। एक्सपोर्ट टैरिफ भी, जिसने एक्सपोर्ट करनी है ना उसको आप फैसिलिटेट कर लो, उस पर टैक्सेस ना लगाओ, ठीक है ना, या अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है उस पर जो ड्यूटीज लग रही हैं बाहर के, जब आप बाहर भेजोगे तो उसको कम कर लो ताकि एक्सपोर्टर इनकरेज हो और वो एक्सपोर्ट कर ले। जॉइंट वेंचर, यार अगर आप ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो बाहर के मुल्कों के साथ आप पार्टनरशिप कर लो, तो पार्टनरशिप से ये होगा कि आप जब एक्सपोर्ट करोगे या इंपोर्ट करोगे तो वो आप कोऑपरेशन के थ्रू आपको सस्ती पड़ेगी, ठीक है जी। कंट्रोल इंपोर्ट्स के लिए आप इंपोर्ट्स को डिस्करेज कर लो। इंपोर्ट को किस तरह डिस्करेज करोगे, आप लोकल इंडस्ट्री को किसी तरीके से बूस्ट कर लो, या इंपोर्ट को आप इस तरह भी डिस्करेज कर सकते हैं एक्सचेंज रेट कंट्रोल के थ्रू। और इमोरल एक्टिविटीज, पाकिस्तान बहुत सी इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जिसमें ये भी है कि हम क्वालिटी ऑफ गुड्स नहीं बेचते, हम धोखा करते हैं, हम अपने काम के साथ मुखलिस नहीं है और धोखाबाजी करते हैं, मतलब मिलावट फरोश लोग हैं हम, ठीक है, तो जिसकी वजह से लोग हमारी चीज़ों को पसंद नहीं करते, जब वो हमारी चीज़ों को पसंद नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो एक्सपोर्ट नहीं होगी। तो ये था जी एक्सचेंज रेट कंफर्मेशन जी। तो अब आपने सवाल पूछे शाबाश। वेंचर मीन पार्टनरशिप, बाहर के मुल्कों के कंपनी के साथ पार्टनरशिप करो ना, फॉर एग्जांपल हायर सैमसंग के साथ पार्टनरशिप कर ले, ठीक है ना, सोनी के साथ पार्टनरशिप कर ले, तो फिर कोलैबोरेशन होगी ना। जॉइंट वेंचर मीन पार्टनरशिप, ठीक है, तो जब इस तरह आप पार्टनरशिप का फॉर एग्जांपल अगर आप हायर, फॉर एग्जांपल हायर जो है ना
वो सैमसंग के साथ पार्टनरशिप करता है ना, तो उसके साथ एक सैमसंग का टापा भी लग जाएगा ना, तो एक ब्रांड बन जाएगा आपका। हायर की अपनी भी ब्रांड है, लेकिन अगर उसके साथ फॉरेन की ब्रांड लग जाए तो फिर तो मजे ही मजे। ठीक है, तो फिर एक नाम आ जाता है ना। या अगर कोई इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आके पाकिस्तान में ये मोबाइलिंग वगैरह फॉर एग्जांपल हायर कर ले, इसके साथ पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर कर ले, और बाहर के ममालिक में मोबाइलिंग भी अपने सर्विस शुरू कर ले, ठीक है, तो इस तरह तो मोबाइलिंग तो नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है? नहीं, दर्शन साहब क्लियर। तो इसका मतलब कि एक ब्रांड लग जाएगा ना आपके साथ। तो वो बोलेंगे तो अभी मतलब बाकी जगहों पर सेटअप वो नहीं शुरू कर सकते इतना आसानी से, लेकिन जब उसके साथ एक बड़ी सी कंपनी आ जाए, कोई भी टेली कम्युनिकेशन यूएस या यूके की, या मसलन इत्तिसालात वगैरह कोई भी बड़ी सी कंपनी आ जाए, ठीक है ना, तो या फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन वगैरह वाले आ जाएं, तो एक ब्रांड लग जाएगा, उसके लिए बाकी मुल्कों में सेटअप लगाना आसान हो जाएगा, तो उसकी सर्विसेज ज्यादा हो जाएंगे। जब सर्विसेज बाकी मुल्क में ज्यादा हो तो पाकिस्तान में वो इनकम इनफ्लो ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये था अजहर। ठीक है भाई, तो जी पूछे शाबाश, अगर कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो आज के लिए यही काफी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो कल ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह सैटरडे को जब क्लास लेंगे, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो सैटरडे को खत्म हो जाएगा, वरना मंडे ट्यूसडे तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल, अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह। तो बस फिर आपके पास कम अज कम